हेलो एवरीवन, आज हम मियोसिस वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि मियोसिस वन की ट्रिक क्या है। ले जा पर दे दियो, ये ट्रिक है। ठीक है, पहले है लिप्टो एक मिनट जाइगोटीन, पर में आएगा पैकाइटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन, फिर आएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब मैं आपको इजी मेन पॉइंट बता देती हूँ। लिप्टोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम होता है वो विजिबल होने लगते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप में, फिर ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं लिप्टोटीन में। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज आते हैं जो प्रोफेज होती है। पहले जो लिप्टोटीन वाली स्टेज है इसको हम बुकेट स्टेज भी बोलते हैं, और इसमें कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, फिर आती है जाइगोटीन वाली स्टेज जिसमें क्या होता है स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, और उसमें साइनेप्सिस बनता है। सच पेयरिंग क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस accompanied by the formation of complex structure is called synaptonymal complex। इसमें क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे क्रोमोसोम हैं, ये एक दूसरे से ऐसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, होमोलोगस पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद आता है इस कॉम्प्लेक्स पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें बाइवेलेंट भी बनता है और टेट्राइड भी बनता है। ठीक है, इसी को हम, ये टेट्राइड फॉर्मेशन ही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जिसमें और क्लियरली विजिबल होता है बाइवेलेंट, जो PYQs में आता है। द फर्स्ट टू स्टेज प्रोफेज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होती हैं कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज जो पैकाइटीन है, जिसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं ईच बाइवेलेंट में। ठीक है, और क्लियरली विजिबल हो जाते हैं वो क्रोमोसोम। फिर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बनती है क्रॉसिंग ओवर की साइड पे, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बनती है होमोलोगस क्रोमोसोम के। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ठीक है, ये है पैकाइटीन की स्टेज। इसमें क्या है कि टेट्राइड विजिबल होगा, ऐसे क्रोमोसोम अरेंज होंगे। ठीक है, तो जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं इनके जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे तो वो क्रॉसिंग ओवर बनाएगा। ठीक है, और इसी में रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बनेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये वाले। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए। ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और इसमें जो यूज़ एंजाइम होता है उसे रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। फिर आती है अगली स्टेज जो होती है डिप्लोटीन, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बाइवेलेंट सेपरेट हो जाते हैं, पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बच जाता है जिसको काइज़माटा बोलते हैं। मतलब पूरा तो अलग हो जाएगा, पर यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर रह जाता है, ये जो एक्स शेप बनता है, इसको हम कह देते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है, एस शेप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं काइज़माटा। और ये oocyte में जो वर्टिब्रेट्स है उसमें बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, मंथ तक या ईयर्स तक भी चल सकता है, जो अगली लाइन में लिखा हुआ है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। फाइनल स्टेज जो होती है वो होती है डाइकाइनेसिस, जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा होती है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम इज फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल आर अरेंज्ड इन द पेरिफेरी, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस
दिस न्यूक्लियस डिसअपेयर, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो जाते हैं, और डायनाकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, उसके बाद मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है।